जुम्मतुल मुबारक के दिन कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तरगीब दी गई है और फरमाया इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हयात तय्यबा में तो ठीक है, लेकिन जब आप इंतकाल कर जाएं तो क्या उसके बाद भी ये अमल जारी रखा जाए? इब्ने माजा में ये रिवायत मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू दरदा से फरमाया, हाँ, मेरे विसाल के बाद भी इस अमल को जारी रखना, और साथ इरशाद किया कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी कब्रों में जिंदा होते हैं, उनको रिज़्क भी दिया जाता है। तो कहा कि ये मेरे बाद भी मेरे ऊपर दरूद के सिलसिले को जारी रखना। तो एक मोमिन तो दरूद के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो दरूद के बगैर दिन गुजार ही नहीं सकता। अलग से ना भी पढ़े तो उसको नमाज के अंदर दरूद पढ़ना ही होता है। दरूद इब्राहिमी तो नमाज का हिस्सा बना दिया गया और उसको कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तरगीब दी। दरूद एक ऐसा वजीफा है कि जो अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा शामिल कर सकते हो उतना ज्यादा शामिल कर लो। बास लोगों को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे बड़े अक्खड़ हैं, बड़े तुंद मिजाज हैं, बड़े सख्त गिर हैं, तो उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज यही है कि उनको दरूद की तस्बीह दो। दरूद अक्कड़ तोड़ देता है, तबीयत की तुंदी निकाल देता है, तबाए की तलखियां खत्म कर देता है, मोहम्मद अरबी के नाम की मिठास पैदा कर देता है। हुजूर का नाम शहद से मीठा है, दिल आवेज है। खंड में उतनी मिठास नहीं है, शक्कर और गुड़ में उतनी मिठास नहीं है, शहद में उतनी मिठास नहीं है, कांद और नबात में उतनी मिठास नहीं है जितनी नाम मोहम्मद में रखी गई। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते, सर पे बादल साया करते। तो उनका नाम ही मीठा है, दिल आवेज है। तो दरूद गुस्सा खत्म करता है, तबीयत की तलखी और तुंदी मिटा देता है, अक्खड़पन खत्म करता है। तो आप अगर चाहें कि औलाद अक्खड़ है तो उनको किसी तरह दरूद पे ले आएं, दरूद की तस्बीह उनके हाथ में दे दें। दरूद कसरत से पढ़ना अपनी औलाद को सिखाएंगे। हफ्ता रोज़ा आप महाफिल का घर में इनेकाद कर लीजिए और उसमें सिर्फ दरूशी पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह उससे आप देखेंगे कि औलाद को उसका फ़र्क पड़ता है। ये तरबियत का एक आसान नुस्खा है और ये वो वजीफ़ा है जिससे थकन नहीं होती। ये वो वजीफ़ा है जिससे तबीयत में तलखी नहीं आती। कहते हैं वजीफ़ा मैंने पढ़ा है तो वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते मेरी तबीयत में ये हो गया। वो बात कहते हैं वजीफ़ा उल्ट पड़ गया है। बड़े वजीफ़े उलट पढ़ सकते हैं लेकिन दरूद उल्ट नहीं पड़ता। दरूद है ही सीधा, ये उल्टों को भी सीधा कर देता है। तो दरूद पढ़े और ये मुंह भी मीठा रखेगा, ये दिल भी ठंडा रखेगा, ये दुनिया भी ठंडी रखेगा और आखिरत भी ठंडी कर देगा।